बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में अलामती और तजरीदी अफसाने का इर्तिका, यूनिट नंबर 6। कोर्स कोड है 5615 5615। इसमें मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के शेयर करती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में फिर शेयर नहीं होती हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएँ तो। यूट्यूब पे तो हो जाती हैं, लेकिन इधर फिर मुझे अलग से रिकॉर्डिंग को शेयर करना पड़ता है। सो मैं शॉर्ट बना के शेयर कर देती हूँ। अलामत और तजरीदियत। वैसे आप लोगों की मोस्टली बुक्स में मैंने देखा है कि अलामती और तजरीदी अफसाने को सेम लिया जाता है, जबकि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि आगे चल के जब लेक्चरशिप में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप अगर वहाँ ये बता दें कि सेम है, तो फिर आपको मसला हो जाएगा। अलामत से मुराद, अलामती अफसाना या अलामती कहानी वगैरह से मुराद ऐसी कहानी जिसमें किरदारों को डायरेक्ट किसी इंसानी रूप में या उनका नाम लेके बयान ना किया जाए, बल्कि अलामत के पर्दे में बयान किया जाए। जैसे इल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन के लिए शाहीन की अलामत को लिया था, और इब्लीस की अलामत को उन्होंने मुसलसल तगद्दो करने वाले इंसान के रूप में लिया था। ममूला और कबूतर को उन्होंने बुज़दिल इंसान के लिए लिया था। इसी तरह किसी भी कहानी में, किसी भी अफसाने में कोई गैर मरई अशिया या कोई जानवर वगैरह लेके उन्हीं के ज़रिए कोई कहानी बयान करना और गहरी बात कह देना अलामती अफसाना होता है। और अलामती अफसाने का आगाज़ सादत हसन मंटो के अफसाना फंदे से होता है, जबकि पाकिस्तान में अलामती अफसाने का आगाज़ इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी से होता है, जिसमें उन्होंने उस कौम की, जब वो किस नबी की कौम थी, जहन से निकल रहा है मेरे, जो बंदर बन गए थे, आखिरी आदमी भी बिलाखिर बंदर बन गया था, उसकी कहानी को बयान किया अलामतों के ज़रिए। ये तो था अलामती अफसाना। अब मैं आपको बताया चलती हूँ कि तजरीदी अफसाना क्या होता है। तजरीदी अफसाना जो होता है, उसमें कोई अलामतें इस्तेमाल नहीं होती, उसमें कोई मखसूस किरदार भी नहीं होता, बल्कि मुसन्निफ़ के ख़यालात को, हसास ख़यालात को जब मुसन्निफ़ अल्फाज का जामा पहना देता है, तो इसे कहते हैं तजरीदियत। मिसाल के तौर पे खालदा हुसैन का अफसाना है, जिसमें वो लिखती हैं, मैं दीवार पर लगी मोटी काई से बचने के लिए और कीचड़ वाले आलूदा पानी से बचने के लिए जिस्म को सुकेड़े हुए था, और काफ़ी डेज से मैं इसी कंडीशन में था, ख़ुद को सुकेड़े रखा था, जिस वजह से मेरी हड्डियाँ, मेरे जिस्म के अज़ाब, मेरे पट्टे दुखने लग गए थे। लेकिन कुछ अर्सा बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिसकी वजह से, जिस काई और पानी की वजह से सुकड़ा हुआ हूँ, उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि मैं उनकी वजह से तकलीफ़ में हूँ। ना तो पानी अपनी जगह से ज़रा सा सुरक के मेरा रास्ता क्लियर कर रहा है, ना ही काई हटने का नाम ले रही है। इस अफसाने में उन्होंने मैं लिख दिया है, कोई किरदार वाज़े नहीं है कि वो मैं जो पानी और कीचड़ से बच रहा है, काई से बच रहा है, वो इंसान है या कोई कछुआ है या कोई पानी का जानवर है, क्या चीज़ है वो। लेकिन उन्होंने गहरी बात कह दी है कि इंसान जिनके लिए तकलीफ़ में होता है, जिस वजह से, जिन से बचने के लिए खुद को अजियत दे रहा होता है, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, उन्हें इल्म भी नहीं होता कि वो किसकी वजह से तकलीफ़ में है। यानी लोग ज़रा भी टस से मस नहीं होते हम जिनकी वजह से खुद को अजियत दे रहे होते हैं। चलें, ये था डिफरेंस अलामती और तजरीदी अफसाने का। बाकी इसकी डिटेल दूसरी वीडियो में शॉर्ट करके शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।